आग में सुपर पावर अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। ईरान ने यह दावा किया है कि उसने अमेरिकी एयरफोर्स के ताकतवर F-15E स्ट्राइक ईगल और A-10 वॉर्थोगन जैसे घातक लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिकी पायलट को पकड़ने पर इनाम का ऐलान भी कर दिया है, जबकि स्क्रीन पर देखते ही गोली मार दो जैसे संदेश ने हालत की गंभीरता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। यानी कि पहाड़ी इलाकों में तलाशी अभियान जारी है और साथ ही साथ अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस अपने पायलट को बचाने के लिए जमीन पर उतर चुकी है और आसमान में ब्लैक हॉक, MQ-9 रिपर और MC-130J जैसे संसाधन लगातार चक्कर काट रहे हैं। ट्रंप ने यह दावा किया है कि पायलट सुरक्षित हैं और उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी इस जंग को और ज्यादा तीखा बना रहा है। ट्रंप साफ कह रहे हैं कि यह जंग है और इसका बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस युद्ध में फंस चुका है? क्या यह लड़ाई अब लंबी और महंगी साबित होने वाली है? ईरान के दावों ने अमेरिकी ताकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ महंगे लड़ाकू विमान गिराए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ हर दिन अरबों डॉलर इस जंग में झोंके जा रहे हैं। और ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या अमेरिका को करारी शिकस्त मिलने वाली है? और आज हम इसी पर सबसे बड़ी बहस करेंगे और साथ ही होंगे देश के बड़े ज्योतिष आचार्य जो बताएंगे इस युद्ध का भविष्य आखिर क्या है, कौन जीतेगा ये जंग, कौन हारेगा और क्या सच में सुपर पावर अमेरिका पर संकट इस वक्त मंडरा रहा है। ये आज हम चर्चा करेंगे, भविष्यवाणी समझेंगे और जानेंगे कि ग्रह के जो योग हैं वो अमेरिका, इजराइल और साथ ही साथ ईरान के लिए क्या बन रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी देते हैं और समझते हैं कि आखिर ये खबर है क्या। और भविष्यवाणी को लेकर भी, क्योंकि अलग अलग तरीके से भविष्यवाणी की जा रही है, तो भविष्यवाणी इस वक्त क्या बता रही है, जो ज्योतिषों के द्वारा भविष्यवाणी की गई है वो भविष्यवाणी क्या है वो हम आपको बताते हैं। कुल मिलाकर देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं खबर क्या है। देखिए खबर क्या है, ईरान ने F-15E फाइटर जेट को गिराने का दावा कर दिया है। इसके अलावा हॉर्मुज के पास A-10 वॉर्थोगन को भी निशाना बनाने का दावा ईरान ने किया है। इसी के साथ ही अमेरिकी पायलट की तलाश अभी भी जारी है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ अमेरिकी जेट गिरने से यूएस पर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ताकतवर सुपर पावर देश, और ऐसे में अगर उसके फाइटर जेट गिरा दिए जाते हैं तो समझिए कि इस वक्त कितना बड़ा झटका अमेरिका को लगा होगा। ईरान ने पायलट को पकड़ने के लिए इनाम का भी ऐलान अपने देश में कर दिया है और देखते ही गोली मारो का विवादित आदेश देने से हड़कंप वहां पर देखने को मिला है। ट्रंप ने पायलट के सुरक्षित रेस्क्यू का यहां पर दावा किया। ये ट्रंप कह रहे हैं कि हमने अपने पायलट को सुरक्षित जो है रेस्क्यू कर लिया है। इधर ट्रंप ने जंग जारी रखने और बातचीत पर असर नहीं पड़ने का भी दावा कर दिया है। यानी कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि विमान गिराया गया लेकिन इससे बातचीत पर कोई असर नहीं होगा, ना युद्ध पर कोई असर होगा। अब अमेरिका को कितना सैन्य नुकसान हो रहा है देखिए। अब फाइटर जेट अगर गिरा दिया गया है, जो समझिए बहुत ज्यादा महंगा होता है, वो काफी शक्तिशाली होता है, ऐसे में अगर उसको गिरा दिया गया है तो ये अमेरिका के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा A-10 वॉर्थोगन पर हमला, ये भी सबसे बड़ा नुकसान है। कई MQ-9 रिपर ड्रोन गिराए जाने के दावे किए गए और ये हाई टेक्नोलॉजी से भरपूर होते हैं ये ड्रोन जिसे मारा गया है। इसके अलावा KC-135 टैंकर हमलों में डैमेज हुए हैं, नष्ट हुए हैं, रिपोर्ट के अनुसार ये तमाम जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा E-3 अवेकस एयरबेस हमले में नुकसान का दावा यह भी किया गया था कि इसको भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 3 विमान कुवैत में गिरे हैं, यानी कि फ्रेंडली फायर के दौरान जो है ये 3 विमान गिरे हैं। ये सब अमेरिका के हैं। असली आंकड़ा अभी भी जंग के धुएं में छिपा हुआ है, यानी कि ये तो वो है जो सामने आ चुके हैं और हो सकता है कि बड़े पैमाने पर यहां पर अमेरिका को नुकसान पहुंचा हो। लेकिन हालांकि अमेरिका जो है अब तक इन दावों से नकारता रहा है। लेकिन अब जब, क्योंकि ये कल ही खबर सामने आई थी जब F-35 और F-15E ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली फाइटर जेट है अमेरिका का, और ऐसे में F-15E को अगर ईरान ने मार गिराया है तो ऐसे में झटका तो है ही अमेरिका के लिए, साथ ही साथ नुकसान भी है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये तमाम ऐसे हथियार हैं जो बहुत ज्यादा देखिए कीमती हैं और हाई टेक्नोलॉजी से भरपूर ये हथियार हैं। और ऐसे में अगर इसे मारने का दावा किया गया है इस जंग में तो समझिए कि किस कदर इस वक्त अमेरिका को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हमारे साथ 2 ज्योतिषी जुड़ चुकी हैं, शिवांगी निर्भय और अपर्णा शर्मा। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और क्योंकि देखिए सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर आगे क्या स्थिति बन रही है,
क्या वाकई में ग्रह इस वक्त ऐसे खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं शिवांगी निर्भय जी, कि हालात देखिए मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, क्या ग्रह इस वक्त चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं मिडिल ईस्ट में? जी बिल्कुल पुनीता जी, पहले तो मेरा इंडिया न्यूज के सभी लोगों को प्रणाम, इस मंच को और जी। सभी देशवासियों को प्रणाम। हम्म। और बिल्कुल स्थितियां ऐसी नजर आ रही हैं। अभी शनि और मंगल की युति हो गई, जिसके बारे में मैं बार बार कहती आ रही थी हम्म। कि शनि मंगल की युति में ये स्थितियां परिस्थितियां और विपरीत होंगी, क्योंकि अभी शनि मंगल सूर्य तीनों ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो हम्म। ये स्थितियां मंगल को अगर देखूं, शनि को देखूं, दोनों की युति को देखूं या फिर सूर्य को भी साथ में देखूं, तो स्थितियां अभी और भयावह होती नजर आ रही हैं। और हम्म। अब जैसा कि मैंने पहले भी आपके मंच पे बताया हुआ है कि ये परमाणु वार होने की भी पूरी पूरी संभावनाएं हैं, हो सकता है, क्योंकि अब स्थितियां जल के माध्यम से होंगी। अभी जो वायु के माध्यम से चीजें चल रही थी वो जल हाँ। के माध्यम से होंगी। और स्थितियां अभी ठीक नहीं है, क्योंकि जब ये स्ट्राइक हुई थी तो वो सिंह लग्न में हुई थी। जब 13 जून को ये स्ट्राइक हुई थी 2025 में, तो वो सिंह लग्न में हुई थी। और जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ तो वो मेष लग्न में स्टार्ट हुआ था, और 4 ग्रह एक साथ थे, राहु, हम्म। बुध, सूर्य, शुक्र, इनकी युति हुई थी। और वो जो कुंडली निकली थी उसमें चौथी दृष्टि मंगल की भी आ रही थी। तो इन जी। सभी चीजों को अगर मैं अध्ययन कर पाई और जहां हम्म। तक निकाल पाई हूँ, बार बार आपके मन से कह रही हूँ, ये स्थितियां अभी ठीक नहीं जाएंगी। और चाहे वो केतु के गोचर की बात करूं, राहु के गोचर की बात करूं, या जुपिटर जो हमारा है वो भी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो सभी के गोचर को देखते हुए, सभी ग्रहों का अध्ययन करते हुए अभी स्थितियां और भयावह होंगी पुनीता जी। और जो 17 से 23 मई, मैं बार बार बोल रही हूँ, वो समय ऐसा आएगा जब शनि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे, और ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। स्थितियां अभी हमें और भयावह देखने को मिलेंगी। और जैसा कि आपके मन से मैंने पहले भी बताया है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा, तो जी। अभी ईरान वैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। और अमेरिका को अभी संभलना चाहिए, संभलने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में वो ऐसी चीजें करता चला जा रहा है, चला जा रहा है कि जो स्वयं उसके लिए हानिकारक सिद्ध होंगी। ट्रंप जी की कुंडली में भी गद्दी सिंहासन भाव जो होता है, चतुर्थ भाव, वहां के हम्म। ग्रहों को अगर अध्ययन करो तो वो जाते हुए भी आगे जुलाई अगस्त के बीच दिख रहे हैं। तो स्थितियां भी और भयावह होने वाली हैं। मिडिल ईस्ट में ये चीजें थमने वाली नहीं है। और इवन इसमें जो वृष लग्न के देश होंगे, धनु लग्न के जो देश होंगे, या फिर मिथुन लग्न के जो देश होंगे, वो भी सम्मिलित होंगे। 14 देश, जो 14 कंट्री हैं, वो हाइट तरीके से इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। और अभी आने वाले समय में स्थितियां बिल्कुल सुधार की तरफ पुनीता जी नहीं दिख रही हैं। हम्म। बिल्कुल स्थितियां सुधर नहीं रही हैं और आगे सुधर भी नहीं सकती। भविष्यवाणी देखिए अब अपर्णा जी ने भी कल की थी, लेकिन अब एक बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर की है कि जून जुलाई में अब सत्ता बदल सकती है, यानी कि ट्रंप की सत्ता जा सकती है, ये आप संकेत देते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन अपर्णा जी, मैं आपसे यहाँ पर ये समझूंगी, क्योंकि देखिए सुपर पावर देश अमेरिका भले ही यहाँ पर अपनी ताकत जरूर दिखा रहा हो इस जंग में, लेकिन नुकसान बड़े पैमाने पर अमेरिका को हो रहा है। ऐसे में अमेरिका की कुंडली क्या बता रही है? ऐसे जंग में क्या स्थिति बन सकती है अमेरिका की? देखिए, अब सभी को पहले तो जय सिया राम, और आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीता जी। देखिए, अभी जो है, जैसा कि अभी बताया शिवांगी जी ने, कि अभी शनि मंगल एक साथ आ गए हैं। 2 तारीख को जो है मंगल राशि परिवर्तन कर चुके हैं, और जो मंगल है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए जो है 13 डिग्री पर जब आएंगे, 20 अप्रैल का टाइम होगा ये, वो शनि के साथ क्लोजेस्ट डिग्री पर होंगे, यानी युति करेंगे शनि के साथ। उस टाइम पर ये जो युद्ध है ये और भयानक रूप ले सकता है, और ज्यादा पीक पर जा सकता है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जिस दिन 20 अप्रैल को ये जब दोनों क्लोजेस्ट डिग्री पर होंगे, इनके बीच में जो है बुध भी आ जाएंगे, यानी कि नक्त योग, जो कि ज्योतिष में एक बहुत अच्छा योग माना जाता है, नक्त योग, उसका निर्माण होने जा रहा है 20 अप्रैल को। तो नक्त योग जब बनेगा तो बुध उनके बीच में आ जाएंगे। बुध जो है वो कूटनीति के कारक माने जाते हैं, मध्यस्थता के कारक माने जाते हैं। तो इस टाइम पर कोई देश नक्त योग बनने से, कोई देश, देखिए नक्त योग क्या होता है पहले मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। जी। जब मान लीजिए एक डिग्री पर है कोई ग्रह, और एक
जो ग्रह है वो 3 डिग्री पर है, तो बीच में 2 डिग्री पर यदि कोई ग्रह आ गया तो वो नक्ति योग का निर्माण करता है। तो बुध इस टाइम पर इनके बीच में आ रहे हैं, शनि और मंगल के 20 अप्रैल को जो मैं देख पा रही हूँ। और जब नक्ति योग का निर्माण करेगा तो किसी बाहरी तीसरे देश की मदद या मध्यस्थता का कारक भी माना जाता है बुध। मध्यस्थता का प्रस्ताव जो है वो प्राप्त हो सकता है, कोई देश मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए आगे आएगा, किंतु जो है उसे सफलता नहीं मिलती दिखाई दे रही है, जो मुझे ग्रह बता रहे हैं। यह भी हो सकता है कि 20 और 21 अप्रैल को कोई तीसरा देश जो है वो युद्ध में कूद जाए। जब मंगल और शनि के मध्य बुध की स्थित होते हैं तब नक्ति योग का निर्माण होता है, जैसा कि मैंने कहा। और इस टाइम पर नक्ति योग का निर्माण होने से जटिल और रहस्यमय परिस्थिति को दर्शाता है। मंगल युद्ध, शनि दबाव और संरचना, जबकि बुध कूटनीति और मध्यस्थता संवाद के जो है कारक है। इन तीनों के मध्य यह योग संकेत देता है कि प्रत्यक्ष संघर्ष के साथ साथ पर्दे के पीछे भी महत्वपूर्ण गतिविधियां जो है वो चल रही हैं। इस योग के प्रभाव से जो है ये संभावना प्रबल होती है, दिखाई दे रही है कि कोई बाहरी जो देश है वो बड़ी शक्ति, कोई शक्तिशाली है, वो युद्ध में कूद सकता है, या कोई छोटा देश भी युद्ध में कूद सकता है। यह जो शक्ति है जो किसी मतलब न्यूट्रल राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय संगठन या गुप्त गठबंधन के रूप में सामने आ सकती है, जो मध्यस्थता का प्रयास करेगी। वहीं पर परिस्थितियां अधिक तनावपूर्ण होने पर वही जो शक्ति है सीधे युद्ध में शामिल हो सकती है। नक्ति योग जो है यह भी संकेत देता है कि निर्णय गुप्त रणनीतियों, खुफिया सूचनाओं और मानसिक दबाव के आधार पर लिए जाएंगे, जिससे युद्ध का परिणाम अप्रत्याशित रूप जो है वो ले सकता है। और जब बुध और शनि मंगल को पार करके इत्तिशाल योग बनाएंगे, जब वो उसे पार कर जाएंगे डिग्री को और इत्तिशाल योग का निर्माण होगा, तब तक कोई तीसरा देश जो है वो युद्ध में कूद चुका होगा। सबसे ज्यादा संभावना जो युद्ध में जिन देशों की उतरने की मुझे दिखाई दे रही है वो है रशिया, चाइना, उत्तर कोरिया, इजिप्ट कोशिश करेगा, तुर्की भी करेगा कोशिश, लेकिन सफलता जो है वो मिलती दिखाई दे रही है इजिप्ट को मीटिंग करवाने के लिए। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एक मीटिंग जो है पुतिन और ट्रंप की भी उम्मीद की जा सकती है, हो सकती है। और पुतिन कहेंगे कि ट्रंप को यूक्रेन पर दबाव डालें युद्ध बंद करने के लिए, और पुतिन जो है ईरान पर प्रेशर डालेंगे। ऐसे हालात ठीक है अपर्णा जी, और जो ये भविष्यवाणी आप कर रही हैं, जो आप बता रही हैं कैसे कि तीसरे देश के भी इसमें शामिल होने की संभावना बन रही है, ये मैं आगे समझूंगी कि हालात इसके बाद क्या आगे बनेंगे। उससे पहले जरा दर्शकों को ये बता दें कि अमेरिका पर जंग का आर्थिक बोझ इस वक्त किस तरीके से देखने को मिल रहा है। देखिए शुरुआत में रोजाना खर्च जो हो रहे थे और अब $800 मिलियन यानी कि $1 बिलियन प्रतिदिन खर्च हो रहे हैं इस जंग में। आप सोचिए कि किस तरीके से यहां पर इस जंग में पैसे अमेरिका बहा रहा है। महंगे मिसाइल, एयर स्ट्राइक और इसके अलावा ऑपरेशन से लागत में जबरदस्त उछाल आया है। इसके साथ ही ड्रोन, एयर डिफेंस और इसके अलावा लॉजिस्टिक्स पर भारी खर्च बढ़ा है अमेरिका के ऊपर। यानी कि इतना ज्यादा पैसा खर्च इस जंग में पानी की तरह करता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। इसमें स्थिति अमेरिका की खराब हो रही है, क्योंकि इस तरह देखिए 12 दिन की अगर हम बात करते हैं तो 16 से 16.5 बिलियन डॉलर जो है ये खर्च अब तक हुआ है। ये अब तक 12 दिन में खर्च का ये हमने आपको आकलन बताया है, यानी कि औसत $1 बिलियन प्रतिदिन खर्च इस वक्त इस जंग में अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। 34 दिन में 30 से 35 बिलियन डॉलर के खर्च का अनुमान जो है यहां पर जताया गया। आप सोचिए कि कैसे यहां पर अमेरिका के ऊपर जो है आर्थिक बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपर्ट का यह मानना है कि असली खर्च इससे भी कई ज्यादा है, यानी कि ये सिर्फ आकलन किया गया, लेकिन असली खर्च इससे ज्यादा हो सकता है। अब तक यूएस ने ईरान पर 11,000 से ज्यादा हमले कर दिए हैं और इसमें अमेरिका पर भारी आर्थिक दबाव जो है वो लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए अमेरिका को अपनी छवि जो है वो बनाकर रखनी है सुपर पावर देश वाली, और ऐसे में अमेरिका जो पूरी कोशिश कर रहा है कि कितना इसके अंदर ताकत लगाई जाए, कितनी पैसे यही वजह कितने पैसे जो है पानी की तरह बहाता हुआ नजर आ रहा है। ईरान युद्ध को लेकर लंबी जंग का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर ये लंबी जंग खिंचती है तो समझिए कि अमेरिका के ऊपर कितना दबाव होगा, आर्थिक बोझ किस तरीके से अमेरिका पर पड़ेगा। और शायद ये अमेरिका भी बखूबी जानता है, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो है बीच बीच में नाराजगी देखने को मिलती है, एक प्रेशर जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत में रोजाना खर्च करीब $2 बिलियन हो रहे थे, लेकिन अब ये $800 मिलियन यानी कि तकरीबन $1 बिलियन जो है प्रतिदिन इस जंग में खर्च हो रहे हैं। और ये स्थिति अमेरिका की बताने के लिए काफी है कि अमेरिका, और देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमने आपको नंबर्स बताए हैं,
ये सिर्फ आकलन है, ये आकलन किया गया, असली खर्च इससे ज्यादा हो सकते हैं। अब एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी शिवांगी निर्भय जी। देखिए ये अमेरिका, जरा मैं ये समझूंगी ऐसी कौन से वो ग्रह होते हैं, ऐसे कौन सी राशि होती है जिस वजह से सामने वाला देश भले ही कमजोर स्थिति में ना दिखा रहा हो कि हम कमजोर नहीं है, लेकिन ये खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है अमेरिका को बड़े पैमाने पर, तो ये जो योग बन रहे हैं अमेरिका के, ये क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल। जिस ग्रह नक्षत्र में इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, जब स्ट्राइक हुई थी, मैंने पहले भी आपके मन से बताया है, तो वो चोर पंचक योग में हुई थी, तो वो चोरी की तरह ही अटैक किए गए थे, स्ट्राइक की गई थी। और जब ये युद्ध वापस से स्टार्ट हुआ द्वादशी शनिवार मुख्य नक्षत्र को, तो ये नक्षत्रों का बहुत बड़ा रोल होता है और ग्रहों का गोचर जो होता है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। राज पंचक योग में हुआ था, तो वहां क्या हुआ, ईरान के राजा को हानि हुई कि वो चले ही गए। अब यहाँ अमेरिका के राजा को हानि हो रही है आर्थिक रूप से, तो ये हानि होना सुनिश्चित होती है। पंचक योग हो गए, अब उसमें 8 पंचक होते हैं, उन्हीं में से राज पंचक में ये चल रहा है। तो ग्रह नक्षत्रों का संयोग देखा जाता है, किसी भी तिथि में पंचांग का बहुत योगदान होता है। हम देखते भी हैं कि शुभ मुहूर्त देखते हैं, तो यहाँ पर जो योग का निर्माण हुआ, जिसमें युद्ध स्टार्ट हुआ, वो पंचक में स्टार्ट हुआ था, राज पंचक में। तो हानि दोनों देशों को होनी ही होनी है, अमेरिका को भी होनी है। आर्थिक हानि हो रही है, जैसा कि मैं बता रही हूँ, सत्ता पलटेगी, तो उसके पीछे भी ये राजपंचक योग का ही निर्माण है कि राजा वहां से हटेंगे। ईरान के राजा वैसे हट गए और अमेरिका के राजा वैसे हटेंगे, तो दोनों ही देश इसमें सम्मिलित हुए थे। इजराइल भी हालांकि सम्मिलित है, और हाइट तरीके से तो ऐसे 14 देश सम्मिलित होने की बात है। आगे भी जैसा कि मेरी सहयोगी अपर्णा जी ने कहा, बिल्कुल इसमें तुर्की भी शामिल होगा, इसमें ओमान भी शामिल होगा, जॉर्डन भी शामिल होगा, इसमें मिडिल ईस्ट के सभी देश लगभग शामिल होने की संभावना पूरी है। साथ ही इसमें पश्चिमी देशों में भी, आगे बता रही हूँ, ये सितंबर से लेकर नवंबर तक का 2026 का टाइम पीरियड होगा, जहां पर जो ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं और 2 सूर्य ग्रहण 15 दिन के अंतराल पर वापस से हो रहे हैं। जैसे अभी हुए थे, धनिष्ठा नक्षत्र में प्रथम हुआ था मंगलवार के दिन, दूसरा फिर होली वाले दिन जो हुआ था चंद्र ग्रहण। इसी तरीके से हमारे आगे भी ग्रहण का संयोग ऐसा ही बन रहा है। तो उस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि अमेरिका की सत्ता पलटने के बाद जो स्थितियां होंगी बहुत विपरीत होने वाली हैं, और ये युद्ध तो अभी आगे 2031 तक जाने वाला है, 29 तक स्थितियां भयावह होंगी। तो युद्ध थमने वाला नहीं है। ऑन ऑफ की सिचुएशन हो सकती है कि अभी ऑन हुआ, ऑफ हो गया आगे चलकर, पर युद्ध नहीं थमेगा। और अभी ये, जैसे अभी की ग्रह नक्षत्र की बात करूं, गोचर की बात करूं, तो क्योंकि गोचर का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका जो सवाल था कि अमेरिका के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ग्रह नक्षत्र गोचर, अब वहां के राजा की कुंडली, जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ कि राहु का पूरा प्रभाव है। राहु कलयुग का राजा तो है, अमेरिका विश्व का राजा तो है, लेकिन राहु भ्रमित भी करता है। तो राहु इस टाइम पर ट्रंप जी को पूरी तरीके से भ्रमित कर रहा है, चाहे वो उनके स्टेटमेंट हो, चाहे वो उनकी बुद्धि से लिए गए निर्णय हो, तो सभी तरफ वो उनको भ्रमित कर रहा है। अब राजपंचक योग में जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ है, जहां ईरान का राजा हमने खोया है, वहां अमेरिका के राजा को भी हम खोएंगे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। मतलब जो सत्ता पलटने की बात मैं कर रही हूं बार बार, वो राजपंचक योग में जो युद्ध का निर्माण हुआ है। और ये स्थितियां जैसे पहले भी कई बार आपके मंच से मैंने बताया है, महाभारत काल जैसी बनी है, क्योंकि मीन राशि में अब जो नक्षत्र हैं, चाहे वो मुख्य नक्षत्र में शनि के आने की बात हो, या शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में आएंगे, या केतु मघा नक्षत्र खुद के ही नक्षत्र में है, तो नक्षत्रों का राशियों से भी ज्यादा प्रभाव होता है पुनीता जी। और इस समय जो नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो वो स्थितियां ऐसी हैं कि युद्ध में अभी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। शनि, मंगल, सूर्य, और जैसा कि मेरी सहयोगी अपर्णा जी ने बताया, बिल्कुल योगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अभी बुध जो योग का निर्माण करेंगे, तो वहां पर स्थितियां आपको थोड़ी सी बदलाव की तरफ दिखेंगी। लेकिन 13 से जो टाइम पीरियड अपर्णा जी ने बताया, 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक का टाइम पीरियड है, और उसके बाद मई में फिर से ये योग बनेगा। 13 मई से एक योग बनेगा, जहां पर काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है कुंडली में, अमेरिका की कुंडली में। तो वो भी स्थितियां सही प्रकार से देखने को नहीं मिल रही है, स्थिति और भयावह होगी इस तरह का। जी बिल्कुल पुनीता जी। तो यानी कि अमेरिका के लिए भी अब ये जो कुंडली जो आपने बताई है, उस हिसाब से तो अमेरिका के लिए भी अच्छे संकेत मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अपर्णा जी, एक अहम बात आपने ये कही कि देखिए अब इसमें तीसरे देश के भी जो शामिल होने के योग बन रहे हैं। अगर ये ऐसा होता है तो स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब होगी। तो क्या ऐसी संभावना भी, क्या ऐसा योग भी बन रहा है कि किसी देश, कोई देश ऐसा होगा जो मध्यस्थता करवा पाएगा? खास करके अगर हम विश्व गुरु यानी कि भारत की बात करते हैं, तो भारत की क्या
भविष्यवाणी आप देख पा रहे हैं इस जंग को लेकर? क्या भारत का कोई रोल नजर आ रहा है इस जंग में कि सामने आकर भारत जो इस जंग को रुका पाएगा, रोक पाएगा, मध्यस्थता का एक बड़ा रोल निभा पाएगा भारत? ये देखिए, भारत अभी सामने नहीं आएगा प्रत्यक्ष रूप से, जैसा कि मैं बताती आई हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, अभी भूकंप आया है और मैंने भूकंप की प्रेडिक्शन आप ही के मंच से पहले करी है। अभी नॉर्थ ईस्ट का भी मैंने बोला था, कश्मीर का भी बोला था, वहां पर भी झटके लगे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अभी 11 तारीख को शनि अस्त से बाहर निकल जाएंगे, जी। तब ये जो पेट्रोल के दाम, डीजल, गैस, ये थोड़ा ठीक होना शुरू होगा। और जब शनि अस्त से निकल जाएंगे तो थोड़ा और गड़बड़ होना शुरू होगा, युद्ध की स्थितियां और भयानक होनी शुरू होंगी। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि आप देखेंगे अभी सूर्य, मंगल, शनि एक साथ है, तो कोई बड़ा राजा, कोई देश का लीडर जो है, उसके जीवन को भी खतरा दिखता है मुझे, उसके ऊपर संकट मंडराता हुआ, या फिर उसके ऊपर कोई मृत्यु तुल्य कष्ट, वीर गति को प्राप्त होना जैसी संभावनाएं भी बन रही है किसी देश के राजा के साथ। ऐसा भी हो सकता है। और मैंने बोला है कि प्लेन क्रैश और ये सब तो दिख ही रहा है, तो अभी स्थितियां और भयानक होती दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में, जब मैंने 20 तारीख बोला है। लेकिन ये अच्छी बात है कि कोई देश बीच में आ जाएगा, मैंने बोला तुर्की या इजिप्ट, ये मेन रूप से मतलब दोनों देश आते दिखाई दे रहे हैं। और भी देश करा सकते हैं, मैंने बोला है, रशिया भी बोला है, आपको चाइना भी बोला है, क्योंकि ये सुपर पावर कंट्रीज है, तो ये भी करा सकती है। और आपने पूछा था कि जो अमेरिका के बारे में, अमेरिका की हालात अभी बिल्कुल गड़बड़ी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप नहीं मान रहे हैं। ट्रंप ठीक कर रहे हैं अपने हिसाब से, ट्रंप ठीक चल रहे हैं। एक राजा होता है अपने देश को बचाने के लिए और उसके अच्छे के लिए, भले के लिए सब कुछ करता है। तो ये है कि ट्रंप अपने देश के लिए ठीक कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप को समझाना जरूरी है। ट्रंप क्योंकि अभी और भी मुंह की खाएंगे, और मुझे दिखता है कि अमेरिका भी इस चीज से नहीं उबर पाएगा। और आपने पर जो सवाल पूछा यही है ना कि वरना जी, भारत का ट्रंप आना, को भारत समझा का जो कौन आना सकता है, है? जी वो जो चाहते हैं वो करते हैं, उनको खुद ऐसा लगता है कि उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा वो कह क्या रहे हैं, करना क्या जी चाहते जी हैं। जी बहुत शुक्रिया आप राहुल दोनों का को इंडिया करने न्यूज से नहीं दे जुड़ने रहे के हैं ना। लिए। जी, बहुत समय फिलहाल इतनी की इजाजत देता है, माफी के साथ रोकना चाहूंगी।